गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 8 साइंस पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, इसका हम आज एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले इसका एक्सरसाइज देखिए। पॉइंट ए है MCQ। ठीक, इसमें फर्स्ट है आपका ए सिंथेटिक फाइबर दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। कौन सा बनावटी फाइबर या कह सकते हैं जो मानव द्वारा बनाया गया फाइबर है, जो आर्टिफिशियल है, सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क हम लोग उसे कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो इसमें है रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो इसमें क्या होगा आप लोग का? रेयान। ठीक है, ऑप्शन ए है रेयान। ठीक, उसे टिक मार लीजिएगा। दूसरा आप लोग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मटेरियल। इसमें कौन सा नेचुरल पदार्थ है? सिल्क, नायलॉन, बैकलाइट। इसमें क्या है आपका नेचुरल पदार्थ? सिल्क। ऑप्शन ए। इसके बाद थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो इसमें आप लोग का क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये मोनोमर होता है PVC, पॉलीथीन, और लेकिन मेलामाइन क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी, मेलामाइन। ओके। पॉइंट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड फ्रॉम सेलुलोज। सेलुलोज से क्या बनता है? तो इसमें पॉलिस्टर है, नायलॉन है, रेयान है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा क्या? रेयान। फिफ्थ देखिए आप लोग, टेरी सिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ। टेरी सिल्क किससे मिश्रण करके बना हुआ है? टेरिलीन एंड वूल, वूल एंड सिल्क, या ऑप्शन सी है टेरिलीन एंड सिल्क। तो ये किससे मिलके बना है? टेरिलीन एंड सिल्क से। तो ऑप्शन सी है इसमें आपका टेरिलीन एंड सिल्क। सिक्स पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोप्लास्टिक। इसमें कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो बैकलाइट है, PVC है, पॉलीथीन है। तो इसमें पॉलीथीन और PVC क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, जो कि बैकलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा आपका, बैकलाइट। ठीक, ये आप लोग इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे फिल इन दी ब्लैंक। ये आप लोग कर लीजिएगा। बी पॉइंट पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। तो दिया है आर द लॉन्ग चेन ऑफ सम मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो अपना चेन लॉन्ग बनाते हैं। तो इसमें आप लोग का एक होता है पॉलीथीन भी होता है, PVC भी होता है। ये कह सकते हैं मोनोमर द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे लॉन्ग चेन के रूप में भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा PVC। फर्स्ट में आप लोग क्या भरेंगे? PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड। रेयान इज आल्सो नोन एज, रेयान क्या है? आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क है।
तो ऑप्शन सॉरी 2 में हम लोग फिल करेंगे आर्टिफिशियल। ठीक, फिर है नायलॉन फाइबर और वेरी कह सकते हैं स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल भर देंगे, स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल, मजबूत और टिकाऊ। ठीक, फिर है आपका पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये, एंड कॉटन दिया है, ये होगा आपका पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर और कॉटन से मिलके क्या बना हुआ है, पॉलीकॉट। ये हो जाएगा आपका 4 पॉलिस्टर। ठीक, फिर है आप लोग का बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ। बैकेलाइट और मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो आप लोग जानते हैं बैकेलाइट और मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का, तो यहाँ पे हम डाल लेंगे सॉरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, यहाँ पे हो जाएगा 5 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सिक्स है प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 6 में हम भरेंगे बैड या पुअर। ठीक, प्लास्टिक में विद्युत चालकता नहीं होती है। ठीक है, द हैंडल ऑफ ए प्रेशर कुकर इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ होता है, जो प्रेशर कुकर का हैंडल उसकी जो प्लास्टिक होती है किससे बनी होती है, तो आप लोग जानते हैं बैकेलाइट जो प्लास्टिक होती है उसी द्वारा बनाया जाता है। यहाँ आप लिखेंगे 7 बैकेलाइट। ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं समझ में आता तो उसको रोक करके फिर से देख के आराम से तब उतारिएगा। ठीक है, तो आप अब सी पे चलते हैं हम लोग, ट्रू एंड फॉल्स। सी ट्रू और फॉल्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर आर नॉट अटैक्ड बाय द मॉथ। जो सिंथेटिक फाइबर होता है उस पर जो मॉथ कीड़े मकोड़े होते हैं उस पर अटैक नहीं कर पाते। तो ये हमारा पहला क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा है टेरिलीन एंड डेक्रॉन आर सम कॉमन पॉलिस्टर फाइबर। ये सब क्या है, पॉलिस्टर फाइबर हैं। ठीक है, तो ये भी आपका दूसरा भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तीसरा है आपका टेफ्लॉन इज नॉट द पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, जो कि टेफ्लॉन क्या है, पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोएथिलीन है। ठीक है, इसमें क्या लगा दिया है, नॉट, मतलब कह रहा है ये नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। 4 है आपका मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग द क्रॉकरी। मेलामाइन का उपयोग हम लोग क्या किस लिए करते हैं, क्या बनाने के लिए, क्रॉकरी, जो कह सकते हैं बर्तन जो बनाते हैं, कह सकते हैं जो डेकोरेटिव बर्तन बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रू। 5 है आपका बर्निंग ऑफ प्लास्टिक इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट। प्लास्टिक अगर मान लीजिए हम लोग जलाएंगे तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। 6 है आपका प्लास्टिक इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। प्लास्टिक क्या है, ये कह सकते हैं ऐसा पदार्थ है जो कि सड़ता नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
ट्रू। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग पे। ठीक, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। डी, मैच द फॉलोइंग। इसमें हम लोग पहले कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम ए, कॉलम बी, पहला है आपका प्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तीसरा मेलामाइन, नेचुरल फाइबर, फोर्थ फिफ्थ सिल्की टेक्सचर। सिक्स टेरी वूल। ये है मिक्सचर ऑफ टेरिलीन, बी सिल्क एंड वूल, सी रेयन, डी यूज टू मेक टाइल्स, ई बैकलाइट, एफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, प्लास्टिक क्योंकि ये सड़ता नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें आप लोग क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकलाइट। मेलामाइन, मेलामाइन से हम लोग क्या बनाते हैं, यूज्ड मेक टाइल्स। नेचुरल फाइबर, देखिए सिल्क एंड वूल, सिल्की टेक्सचर, रेयान, और टेरी वूल, मिक्सचर ऑफ टेरी लेन। ओके, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कुछ सिंथेटिक फाइबर का आप लोग एग्जांपल दे दीजिएगा। राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ नाइलॉन, और व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लास्टिक और सम, राइट द नेम। कुछ प्लास्टिक मतलब कि प्लास्टिक जो है उसका कुछ टाइप लिखना है और उसका नाम देना है। राइट एनी 3 सिंथेटिक फाइबर एंड 3 नेचुरल फाइबर। कुछ आपको 3 सिंथेटिक फाइबर का नाम लिखना है और 3 क्या लिखना है, नेचुरल फाइबर का। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आप लोग शॉर्ट कर लीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग। ठीक, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 2। देखो
चैप्टर 4 आप लोग क्या है, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक, इसका भी एक्सरसाइज हम करा देते हैं। इसका देखिए एमसीक्यू, ए है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पॉइंट फर्स्ट दिया है, ए मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उस मेटल का नाम बताओ जो क्या है, लिक्विड है, द्रव्य है। ठीक है, तो जिंक, कार्बन और मरकरी। तो इसमें क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी होगा, मरकरी। ठीक है, मरकरी, सभी मेटल्स क्या होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी क्या है, लिक्विड है। ये क्या है, एक्सेप्शन में है। 2 ए नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। नॉन मेटल में बताना है कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड है। तो इसमें दिया ऑक्सीजन, ब्रोमीन और कार्बन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, ब्रोमीन। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। किसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इसमें दिया ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड डायमंड। तो ऑप्शन ए होगा आपका ग्रेफाइट, क्योंकि कल एक्टिविटी में आप लोग को बताए थे, हम पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया था। ठीक, फोर, सॉरी 3 हो गया, ये 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरिजन रेजिस्टेंस। इसमें है सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम। सिल्वर और कॉपर में क्या होता है, कोरिजन होता है। एल्युमिनियम में नहीं होता। ठीक है, इसमें संचरण नहीं होता। फाइव है, मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थीन वायर बिकॉज। किसके द्वारा होता है, दे आर डेंस या सोनोरिटी या डक्टाइल। किसके द्वारा होता है, डक्टाइल द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दे आर डक्टाइल। ठीक, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिल इन द ब्लैंक। जैसे आप लोग को लगता है जल्दी मिट गया है, तो आप लोग वीडियो रोक करके कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक। मरकरी इज द मेटल यूज्ड इन, किसमें उपयोग किया जाता है, थर्मोमीटर। यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, थर्मोमीटर। ठीक, दूसरा है, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे में बनेंगे क्या, कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसके बाद है, इन द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। एक ही ऐसा नॉन मेटल जो क्या है, लिक्विड है। तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू में तीसरे में कराया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी हाँ, दूसरे में, ए नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो क्या था, ब्रोमीन था। यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, ब्रोमीन। इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में देखिए, इसमें मरकरी भी आता है और ब्रोमीन भी आता है। तो एक आप इसमें भर लीजिए, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया, मेटल या नॉन मेटल। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे मरकरी। फिफ्थ है कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म। जब कार्बन जलेगा ऑक्सीजन मतलब के साथ मिल करके तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब ये हो गया आप लोग का। अब चलते हैं हम लोग किस पे, ट्रू और फॉल्स पे। सी है फॉल्स। फर्स्ट है आपका मेटल आर नॉट द सोनरस। मेटल में कोई आवाज़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जब आयरन का बेल बजाते हैं तो उसमें क्या निकलती है, आवाज़ें निकलती हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। दूसरा है आपका सल्फर इज यूज्ड एंड एज एन एंटीसेप्टिक इन स्टीम और टोमेंट। तो यह क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है। तीसरा है आपका क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए एसिडिक सोल्यूशन। क्लोरीन वाटर में डिजॉल्व होता है, क्या बनाता है, एसिडिक सोल्यूशन। ये भी ट्रू हो जाएगा। चौथा है आपका वाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड यूज द वाटर। वाइट फास्फोरस क्या है, उसको वाटर में ही स्टोर करके रखते हैं, एक्टिविटी में है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ये भी ट्रू होगा। सल्फर रिएक्ट विथ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड टू गिव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर रिएक्ट जब करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड उससे प्राप्त होता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। ये आप लोग बता लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे, मैच द फॉलोइंग। डी है इसमें मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए, कॉलम बी। इसमें 1 है जर्मेनियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 ब्रोमीन, 4 गुड कंडक्टर, इसमें ए भरिए आप लोग। नॉन मेटल, बी कॉपर, सी मेटलॉयड, डी ज्वेलरी। तो देखिए जर्मेनियम क्या है हमारा, जर्मेनियम हमारा है मेटलॉयड। क्या है, मेटलॉयड। इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं। ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है। गुड कंडक्टर आप क्या है, कॉपर। हो गया, ये आप लोग भर लीजिएगा। आगे आप लोग देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर, गिव एग्जांपल ऑफ मेटल। मेटल का आप लोग एग्जांपल दे देंगे, कुछ सम एग्जांपल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट या गोल्ड। और गिव एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल, इसमें ब्रोमीन, डायमंड, ये सब चीज़ें दे दीजिएगा। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल में किसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट में होता है। विच द 2 यूजेज ऑफ मेटल, 2 मेटल का उपयोग आप 2 लिख दीजिएगा। इसमें है आप लोग जैसे लिख सकते हैं जैसे आयरन इज यूज्ड इन स्टील कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड मेकिंग मशीन। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर द मेटल यूज टू मेक ज्वेलरी। ये हो गया 2। और ऐसे ही आप लोग राइट द 2 यूजेज ऑफ नॉन मेटल, इसको भी आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। शॉर्ट आंसर में आपका व्हाट आर द मेटल, व्हाट आर द नॉन मेटल,
व्हाट डू यू मीन बाय मेटलाइड, डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लाटिंग, व्हाट आर द सोनरिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये सब चीज़ें सब पीछे है, आप लोग कर लीजिएगा। लॉन्ग भी आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें एक यच है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको क्या करना, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसे कंप्लीट होगा। ये लास्ट आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है यच, यच है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट है इसमें Na प्लस O2, ये हमारा रिएक्शन बनेगा। तो बन जाएगा आपका, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 है तो ऐसे बनेगा 2NaO। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, तो इसको हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O, ये हमारा बन जा रहा है 2MgO। और H2 हमारा जो हाइड्रोजन है वो H2O, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, ये बन जाएगा हम लोग का MgO 2MgO प्लस H2। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, ये बनेगा MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। 1 1 1 2 2, ठीक है। हम लोग तीसरा देखेंगे, ये है आपका तीसरा है Cl2H2O, Cl2 प्लस H2O, इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4HCl प्लस, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 4HCl बन रहा है, 4H है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी 2 हो गया और Cl भी हमारा क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, 2। अब इसके बाद है 4 Zn प्लस H2O, तो ये हमारा बन जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस, हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, बाहर, ठीक। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। और आपकी पूरी एक्सरसाइज 3 और 4 का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे पढ़ाएंगे, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, और आप लोग इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से नोट्स को बनाते चलेंगे और कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू।